Namaskar, Sat Shri Akal, all my brother and sister. Welcome back at our channel Be Better. In today's video, I will show you how to make a C form. यदि आप होटल इंडस्ट्री में नए हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ सी फॉर्म. सी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर गेस्ट के लिए. जो भी फॉरेन नेशनलिटी है उसके लिए हम सी फॉर्म जनरेट करते हैं. इसको हम ओपन करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में जाकर के सी फॉर्म लॉगिन टाइप करेंगे. देन पहली वेबसाइट ओपन होगी, हम उसे ओपन कर लेंगे. देन वहाँ पर हम यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा एंटर करेंगे. देन हिट अ लॉगिन. वंस यू हिट अ लॉगिन, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पर मैंने आपको फोटो दिखाया है अपलोड करके. यह जो फोटो है ये क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस बंदे का फोटो है, आइडेंटिकल है. गॉट इट गाइस. तो इस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है. यह कलर पिक्चर है एक्चुअली, बट ये ब्लैक एंड वाइट. तो ये ब्लैक एंड वाइट ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन ऑफ दी FRRO. अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो शायद एक्सेप्ट ना हो. आप कलर फोटो को भी रिसाइज कर सकते हैं. इसका जो मोड रहेगा वो JPG रहेगा एंड साइज 1 MB रहेगी. डन गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. सरनेम यहाँ पर जो है वो गेस्ट का लास्ट नेम होता है. गिवन नेम है वो फर्स्ट नेम रहता है गेस्ट का. जो यहाँ पर सेक्स है वो आप समझ गए होंगे. यहाँ पे डेट ऑफ फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है. देन मैन्युअली डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर एज, रियल डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर. देन यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्पेशल कैटेगरी. स्पेशल कैटेगरी में OCI अदरवाइज अदर्स हम सिलेक्ट करते हैं. OCI उस केस में हम सिलेक्ट करते हैं जब गेस्ट के पास OCI रहता है एंड पासपोर्ट रहता है. अदर हम 90% सिलेक्ट करते हैं. 10% केसेस में यह जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सिलेक्ट होते हैं. अधिकतर 90% OCI एंड अदर्स हम चूज करते हैं. गॉट इट गाइस. अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेशनलिटी चूज करेंगे. देन एड्रेस इन कंट्री वेयर रिसाइडिंग परमानेंटली, मीन्स जिस कंट्री से गेस्ट आया है, जहाँ पर उसने बर्थ लिया है, उसको हम यहाँ पर फिलअप करते हैं. गॉट इट. नाउ लेट्स गो अहेड. यह देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह मैंने डेटा फिल कर रखा है ऑलरेडी. एक एड्रेस जहाँ से गेस्ट आया है उसका जो नेटिव कंट्री है. सेकेंड, जिस कंट्री में गेस्ट आया है. गॉट इट गाइस. तो यहाँ पर हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर हम इंडिया का एड्रेस, उसका जो भी है हम यहाँ पर फिलअप करेंगे पिन कोड के साथ में. देन पासपोर्ट, यहाँ पर देखिए पासपोर्ट डिटेल. पासपोर्ट डिटेल में यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, जहाँ से जिस सिटी से पासपोर्ट रिलीज हुआ है, कंट्री यहाँ पर एंटर करेंगे. इशू डेट ऑफ पासपोर्ट एंड टिल दी टाइम, कब एक्सपायर हो रहा है, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी हम यहाँ पर एंटर करेंगे. देन वीज़ा नंबर. अब यहाँ पर वीज़ा में क्या होगा, यदि आपके पास वीज़ा नहीं है तो मैंने जैसे कि आपको वहाँ पर पहले बोला है OCI, यदि आपने OCI सिलेक्ट किया है तो इन दैट केस आपको वीज़ा नंबर में यहाँ पे OCI नंबर एंटर करना है. देन सिटी, देन कंट्री एंड डेट ऑफ इशू. जैसे ही आप OCI सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वैलिड टिल आप देख रहे हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी वैलिड टिल, ये नहीं आएगा, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. गॉट इट. देन टाइप्स ऑफ वीज़ा. यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वीज़ा ई वीज़ा है क्योंकि हमने अदर सिलेक्ट किया है. यहाँ पर यदि आप वहाँ पर OCI सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ई वीज़ा में OCI आ जाएगा ऑटोमेटिक. एंड सब टाइप यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. यह जो है ये ई वीज़ा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने अदर सिलेक्ट किया है. बट यह हमारा रहता है. अब यहाँ पर वन मोर थिंग आप नोटिस कीजिए कि ई वीज़ा, जैसे ही आप ई वीज़ा यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, 90% ई वीज़ा ही है नाउडेज, सारे के सारे आप ई वीज़ा ही सिलेक्ट करेंगे. आपको अपना पासपोर्ट रीड करना है. सब टाइप जो है वीज़ा का वो आपको आपके पासपोर्ट में मिल जाएगा. वहाँ पे राइट रहता है M मीन्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इस तरह से वहाँ पे मेंशन रहता है. बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा. गॉट इट गाइस. तो
हमने देख लिया। अभी हम अराइवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे। अराइवल फ्रॉम कंट्री, यहाँ पर कंट्री, देन सिटी, अराइव फ्रॉम द प्लेस। यहाँ पर प्लेस का मीनिंग यह है कि यदि वो इंडिया में आया है, जैसे कि वो लैंड अप कहाँ, दिल्ली में हुआ, अभी वो बैंगलोर गया, तो यदि आप श्योर हैं कि गेस्ट दिल्ली से बैंगलोर गया है तो आप यहाँ पर दिल्ली इंटर कर सकते हैं। अराइव्ड फ्रॉम प्लेस, गॉट इट। आपने यहाँ पर जापान कंट्री सेलेक्ट किया, यहाँ पर उसका सिटी सेलेक्ट किया, सिटी कुड बी टोक्यो, ह्यूगो व ओसाका हो सकता है, समझ गए। देन यहाँ पर आपको डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया। डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी कि जब वो होटल में आया है गेस्ट वही डेट होगी, गॉट इट, नहीं ऐसा नहीं है। डेट ऑफ अराइवल जैसे 2 दिन पहले गेस्ट ने मुंबई में एंट्री ली है तो आप वीज़ा पासपोर्ट पर आप इंडोर्समेंट चेक करेंगे, इंडोर्समेंट सील चेक करेंगे, वो सील किस डेट की है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यदि आप वहाँ पर सील नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट श्योर, देन उस केस में आप डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, डेट ऑफ अराइवल इन होटल दोनों सेम रख सकते हैं। टाइम ऑफ अराइवल इन होटल, जिस टाइम पर गेस्ट ने चेकिंग लिया है हमारे होटल में, गेस्ट एंटर हुआ है, हम जीआरसी में या सिस्टम में चेक करेंगे, दैट टाइम वी हैव टू एंटर हियर। इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन होटल, जो भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे है होटल में, 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट, हमें यहाँ पर एंटर करना है, गॉट इट। एंड मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर थिंग बोलना चाहूँगा कि सी फॉर्म, यदि गेस्ट चेकआउट चेक इन करता है, जैसे कि उसने आज अपना चेक इन किया एंड टुमारो ही गॉट चेकआउट, तो यहाँ पर क्या होगा कि गेस्ट एक न्यू रिजर्वेशन बनाएगा, वो फिर से एक्सटेंड कर लेगा अपना स्टे। तो भाइयों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सी फॉर्म को चेकआउट करेंगे, एक नया सी फॉर्म क्रिएट करेंगे। जिस तरह से गेस्ट ने न्यू बुकिंग रेडी किया है उसी तरह से हमें सी फॉर्म भी हमें चेकआउट करना होगा, देन अगेन न्यू सी फॉर्म क्रिएट करना होगा, गॉट इट। यहाँ पर हम टाइम एंटर करेंगे, देन वेदर एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा माय ब्रदर एंड सिस्टर। अधिकतर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि गेस्ट एम्प्लॉय है इंडिया में या नहीं है, वो किस लिए आया है। तो यहाँ पर पर्पज ऑफ विजिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल, बिजनेस, टूरिस्ट, गॉट इट। तो ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया, एक ट्रिक देना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर सी फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर आउटसाइड इंडिया ही सिलेक्ट करें। इससे क्या होता है कि एक सेफ्टी पॉइंट हम बिल्ड कर लेते हैं अपने लिए, गॉट इट। यह सेफ्टी पॉइंट क्या है मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पर हम दोबारा से बात करेंगे एंड वी विल कम टू नो मोर अबाउट दिस सी फॉर्म एंड FRRO एक्टिविटी। हम यहाँ पर कंट्री, सिटी, प्लेस, मतलब कि कहाँ वापस जा रहा है गेस्ट, उसकी ही सिटी को हम वापस से इंटर कर देंगे यहाँ पर। देन कॉन्टैक्ट फोन नंबर इन इंडिया, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, परमानेंटली रिसाइडिंग कंट्री, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम इन टॉप फील्ड में इंटर करते हैं अपनी कंट्री जहाँ पर गेस्ट स्टे कर रहा है हमारे साथ, हमारा टेलीफोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एंड इन अनदर 2 फील्ड हम गेस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर एंड टेलीफोन नंबर इंटर करते हैं। रिमार्क इफ एनी, रिमार्क इफ एनी में माय ब्रदर एंड सिस्टर्स आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, कोई भी रिमार्क यदि आपके पास है, आप श्योर हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इस रिमार्क में आप रूम नंबर रखिए। रूम नंबर रखने से क्या होगा कि जो गेस्ट है, गेस्ट की जो डिटेल है, आपको यदि इन फ्यूचर सर्च करना है या कोई भी इंक्वायरी होती है तो इजी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ रूम नंबर। वंस वी सर्च थ्रू द रूम नंबर इट विल बी सो इजी टू फाइंड आउट द डिटेल, गॉट इट गाइज। नाउ हमने सी फॉर्म कैसे बनाना है, फिल करना है, डिटेल सीख लिया है। यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन है, टेम्पररी सेव एंड एग्जिट, सेव एंड कंटिन्यू। टेम्पररी सेव एंड एग्जिट पर हम आएंगे। यहाँ पर हम इसे हिट तब करेंगे जब हमें सी फॉर्म को रीचेक करना है या फिर हमने कोई ओमिट किया है, कोई गलती किया है, तो हम इसे सेव कर लेंगे। लेकिन याद रखें टेम्पररी एंड सेव एग्जिट
तभी हम कर सकते हैं जब हमारा फ़ोटो अपलोड हो। यदि आपका फ़ोटो अपलोड नहीं है, टेम्पररी सेव एंड एग्जिट नहीं होगा। गॉट इट गाइज। एंड इस तरह से आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा गाइज, आपका जो फ़ोटो है उसे सबसे पहले अपलोड कर लीजिए, ताकि आपका जो हार्ड जॉब है यू मस्ट नॉट लूज इट। क्या होगा कि देखो, हम सी फॉर्म कर रहे हैं, वी आर होटेलियर्स, वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीटास्क। गॉट इट गाइज। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक जैसे कि आप सी फॉर्म कर रहे हैं, चेकआउट आ गया या चेक इन आ गया, अदरवाइज कोई इंक्वायरी आ गई, अभी उस मोमेंट पे आप इसे साइड में रख लेंगे, वी कीप ऑन अ बैक बर्नर फॉर अ मोमेंट। अभी क्या होगा, इसका भी टाइमिंग होती है। यदि यह टाइम आउट हो गया तो आपका जो डेटा आपने फिल किया ये भी लॉस हो जाएगा। तो इससे बेटर कि आप अपना डेटा सेव रखने के लिए, अपनी मेहनत को सेव रखने के लिए क्या कीजिए, फोटो को अपलोड कीजिए। एंड जब भी ऐसा कोई सिनेरियो अकर होता है, टेम्पररी सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगेन सेम पेज पर वापस आ सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने क्लिक किया टेम्परर एंड सेव, तो यह देखिए नंबर आ गया। ये नंबर चेंज नहीं होता है माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि यह जो नंबर है ना, ये नंबर सेम ही रहता है। यदि आप कंफर्म भी कर देंगे तब भी वन टाइम जो जनरेट होती है एप्लीकेशन आईडी यही रहती है। यदि आप इसे टेम्पररी सेव करेंगे तब भी यही रहती है। सी फॉर्म में जो आईडी होती है वह वन टाइम ही जनरेट होती है। तो क्यों ना हम इसे टेम्पररी सेव करने के लिए सेव कर लें। गॉट इट। अभी देखिए हमने यहाँ पर इसे टेम्पररी सेव किया। यदि यहाँ पर यह टेम्पररी ये जो नंबर है आपके पास नहीं है, यदि आप इसे भूल जाते हैं, तब भी टेंशन नहीं लेना है माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। यहाँ पर देखो, जहाँ पर मैं यह नंबर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर सर्च बार में इसके ऊपर है मेन्यू लॉग आउट एग्जिट। तो यहाँ देखिए मेन्यू, इस मेन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार ओपन हो जाएगा। उस बार में आपके पास डिटेल रहेगी, चेकआउट सी फॉर्म, ऑलराइट, एंटर्ड सी फॉर्म फॉर द डे, अराइवल सी फॉर्म फॉर द डे, टेम्पररी सेव्ड सी फॉर्म फॉर द डे। तो वहाँ पर आप क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इजी रखने के लिए आपको यहाँ इंटर किया एंड गो पर क्लिक किया। यह देखिए आप वापस आ गए हैं, यहाँ पर आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। अभी देखिए जो मैंने आपको बोला है वही यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेम एप्लीकेशन आईडी, सेव एंड कंटिन्यू पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। यह देखिए आपका सेव एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया। यहाँ देखिए आपके योर एप्लीकेशन आईडी इज, प्लीज नोट डाउन दिस नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बट यदि आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको मैसेज पॉपअप होगा। यहाँ पर आपने ओके किया एंड देन ये देखिए सेकेंड जो मैसेज है, सपोज यू आर मेकिंग अ सी फॉर्म फॉर दी वन फैमिली। आपके पास 4 गेस्ट हैं, एक ही फैमिली है, तो उसका एड्रेस एक ही रहेगा माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, सेम कंट्री, सेम डेटा। तो यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, राइट, कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आप अगेन ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइमिंग होगा वो सेव हो जाएगा एंड आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। So hope you guys learn how to make